श्री रामकथा मंचन समिति लाजपत नगर मुरादाबाद के तत्वाधान में लाजपत नगर स्थित रामलीला मैदान के भव्य रंगमंच पर वृंदावन से आए कलाकारों द्वारा स्वामी घनश्याम भारद्वाज के कुशल निर्देशन में श्री रामकथा का सुंदर और सजीव मंचन किया गया। आज की लीला में सीता स्वयंवर, रावण बाणासुर संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद का मंचन हुआ। पर्दा खुलता है, मंच पर मिथिला नरेश राजा जनक का दरबार लगा है। दूर दूर से राजा महाराजा राजकुमार पधार रहे हैं। सभी इस सीता स्वयंवर को जीतना चाहते हैं। सभा में पाताल नरेश बाणासुर पधारे हैं और राजा जनक उनका स्वागत खुद उठकर करते हैं। वे उन्हें सभा का सभापति बनाते हैं। राजकुमारी सीता अपनी सखियों के साथ शिव धनुष लेकर आती हैं और दरबार के बीच बने मंच पर रखते हैं। उसका पूजन कर वापस चली जाती हैं। तभी लंकापति रावण का आगमन होता है और वह सभा में उपस्थित अन्य राजा महाराजा राजकुमारों को डराने धमकाने लगता है। ये कहता है कि सब भाग जाओ, सीता मेरी है। तभी बाणासुर उठकर आता है और कहता है कि मैं इस सभा का सभापति हूँ। यहाँ किसी को डराने धमकाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम क्या हो। काफी देर रावण बाणासुर संवाद होता है और वह ये कहता हुआ चला जाता है कि एक दिन सीता को लंका जरूर दिखाऊंगा। राजा जनक के आदेश से सीता स्वयंवर प्रारंभ होता है और वे कहते हैं जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा मेरी बेटी का विवाह उसी के साथ होगा। सभी राजा महाराजा धनुष तोड़ने का प्रयास करते हैं पर धनुष किसी से भी नहीं टूटता। राजा जनक कहते हैं कि क्या ये धरती वीरों से खाली हो गई है। ये सुनकर लक्ष्मण क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि एक धनुष क्या 10 धनुष मैं तोड़ूं अगर सभा में बड़े भाई उपस्थित न होते। मुनि विश्वामित्र की आज्ञा से राम उठते हैं और धनुष को प्रणाम कर उसका भंजन करते हैं और चारों ओर से राम की जय जयकार होने लगती है। शिव धनुष टूटते ही धरती कांपने लगती है और महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे भगवान परशुराम का ध्यान भंग हो जाता है। वे कहते हैं कि मेरे गुरु का शिव धनुष किसने तोड़ा है, मैं उसे दंड दूंगा। और वे राजा जनक के दरबार में पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि बताओ कि धनुष किसने तोड़ा। तभी लक्ष्मण उनके सामने आते हैं और कहते हैं कि ये धनुष मैंने तोड़ा है। तब परशुराम लक्ष्मण संवाद होता है और राम जी उठकर आते हैं और कहते हैं कि ये धनुष मैंने तोड़ा है। बताइए कि मुझे क्या दंड दिया जाएगा। परशुराम जी अपना धनुष देकर राम को कहते हैं कि इसकी प्रत्यंचा खींचे हो और परशुराम जी राम में नारायण के दर्शन करते हैं और उन्हें प्रणाम कर चले जाते हैं। आज की लीला की व्यवस्था में महेश चंद्र अग्रवाल, विनोद बाबू सक्सेना, मुकुल बंसल, श्याम कृष्ण रस्तोगी, राजेंद्र अग्रवाल, राम कुमार गुप्ता, अतुल अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, विवेक शर्मा, ठाकुर नरेंद्र सिंह, ओम प्रकाश गोयल, मनोज व्यास आदि का सक्रिय सहयोग रहा। लली मेरी छोटी सी लली मेरी छोटी सी लली मेरी छोटी सी छोटी सी कब की ये थारी चरण दुखन लागे, कब की थारी चरण दुखन लागे, कब की ये थारी चरण दुखन लागे। लाला तुम हो बड़े बेटी लली मेरी छोटी सी लली मेरी छोटी लली मेरी छोटी बीच में रम के सामने जीव जब लाऊं बोले नव धनु मंडल मैं भयऊं ले तक चाप के चत दाढ़े राव न लखा देख सब थारे देखी कहती राम आगे धन तोड़ा देखी कहती राम आगे धन तोड़ा आए भुवन धरे बोल कठोरा। बोलो रामचंद्र भगवान की। राम जी ने तेही मध्य राजस्थान पर बैठे किराए के ऊपर पहुंच जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वहां जाने में महाराज किराया लगता ही नहीं है। जब घड़ी आएगी ना तो कोई किराए की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यहाँ विश्वामित्र जी ने देखा कि जनक जी बड़े उदास हैं। सब सभा जो हर्षित थी धनुष न टूटने के कारण सभी दुखी हो गए हैं। जनकपुर वासी विश्वामित्र जी समझ गए। विश्वामित्र समय सुख जानी बोले
उनके मन के संदेह को तथा उनके कष्ट को दूर कर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जैसे गुरु जी का आदेश और मिला। धनुष